हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आई एम एजुकेशन। आई एम एजुकेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने क्लास 12th की एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम अभी चैप्टर 1 दैट इज सोल्यूशन चैप्टर जो है वो पढ़ रहे हैं। सोल्यूशन चैप्टर्स के 3 लेक्चर्स ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं। आप उन लेक्चर्स को जाके अच्छे से देख सकते हैं। आज ये हमारा 4th लेक्चर होने वाला है जिसमें हम कंटिन्यू करेंगे मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी कर लिए हैं। एक बार क्या हो जाए, क्विक रिवीजन हो जाए उन टॉपिक्स की। जो फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट मास बाय मास कंसंट्रेशन। तो उसमें क्या था, मास बाय मास परसेंटेज जो है वो हम यूज कर रहे थे टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। सेकंड मेथड था वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मेथड। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या था, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट दोनों का जो यूनिट थी वो थी वॉल्यूम। थर्ड जो हमने मेथड पढ़ा है दैट वाज मास बाय वॉल्यूम विच इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल मेथड इन अवर डे टू डे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। जो हमारा फोर्थ मेथड था दैट वाज अबाउट पार्ट्स पर मिलियन। तो ये आपके लिए एक न्यू चीज थी, एक नया टॉपिक था जिसे हमने डिटेल में डिस्कस किया है। जब भी हमारा सोल्यूट बहुत ज्यादा ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा तब हम पार्ट्स पर मिलियन मेथड जो है वो यूज करेंगे। इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट विथ 100 हम उसे 10⁻⁶ से इजीली मल्टीप्लाई करेंगे एंड दैट इज ऑल अबाउट द पार्ट्स पर मिलियन, नथिंग न्यू। उसके बाद हमने डिस्कस किया मोलैरिटी विच इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट in our practical chemistry, and today we are going to discuss about the molality of a solution। ठीक है, तो मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन में प्रोसीड करने से पहले एक बार क्या करते हैं, हम थोड़ा मोलैलिटी का फिर से रिव्यू ले लेंगे। मोलैलिटी की अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो मोलैलिटी की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। तो दैट वाज ऑल अबाउट द मोलैरिटी। तो मोलैरिटी में क्या था बच्चों, हम सोल्यूशन लेंगे और सोल्यूशन को हम किस क्वांटिटी में लेंगे, मींस लीटर्स में हम कंसीडर करेंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो हमारी डे टू डे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री रहती है वहां पर हम वॉल्यूम को जो है मिलीलीटर्स में लेते हैं, मींस कम क्वांटिटी में हम जो है वो लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लेने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू लीटर्स while finding out the molarity। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई किया करते थे, तो एज सच हमें मोलैरिटी अपनी मिलती थी। मोलैरिटी के साथ एक ड्रॉबैक था, वो ड्रॉबैक क्या था, इट वाज टेम्परेचर डिपेंडेंट। बिकॉज मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला देखें तो उसमें क्या आ रहा है बच्चों, वॉल्यूम आ रहा है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा हमारा सॉल्यूशन एक्सपैंड होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच व्हाट, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा सॉल्यूशन हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, एज ए रिजल्ट ऑफ विच वॉल्यूम हमारा डिक्रीज होगा। ठीक है, सो इट वाज नॉट दैट मच काइंड ऑफ कन्वीनियंट मेथड इन अवर डे टू डे प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। उससे ज्यादा मोर सोफिस्टिकेटेड मेथड की अगर बात की जाए तो दैट इज मोलैरिटी। तो मोलैरिटी की अगर बात की जाए तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट किया करते थे, एंड इफ यू टॉक अबाउट द मोलैरिटी इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, तो सिमिलर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया मोलैरिटी के बारे में, तो अभी देखिए कैसे होगा ये। सो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, या सिंपली वी कैन से द नंबर ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, इट इज the number of moles of solute dissolved per liter of the per kg of the solvent। ठीक है, per kg of the solvent। ठीक है, so this is all about the molality। ठीक है, तो यहां पर बच्चों क्या देखने वाली बात है,
द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको चीज जो ध्यान देनी है और उसको हाईलाइट भी करना है, तो हाईलाइट आप कैसे कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ पेन। अगर मैं यहाँ पर ग्रीन ले रहा हूँ, यू कैन टेक रेड पेन, ठीक है। तो देखने वाली बात यहाँ पर क्या है, दैट इट इज डिफाइंड इन केजी। जो हम यहाँ पर सॉल्वेंट लेंगे उसको हम केजी में लेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग इट इन लीटर्स, तो केजी रहेगा यूनिट। एंड इफ यू टॉक अबाउट सॉल्वेंट, हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे मोस्ट ऑफ द केसेस में, जितने भी अभी तक हमने डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन किए हैं, उसमें हमने ऑलवेज क्या किया है, वी हैव टेकन द सॉल्वेंट सॉल्यूशन। हमने हमेशा सॉल्यूशन एज अ डिनोमिनेटर में लिया है, मींस तभी जो है परसेंटेज फाइंड आउट कर सकेंगे। एंड सॉल्यूशन कंटेन्स सॉल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट। बट इफ यू टॉक अबाउट द मोलैलिटी, तो मोलैलिटी में क्या होगा, हम सॉल्वेंट को कंसिडर करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग द सॉल्यूशन। सो बेसिक दो चीजें हैं, बेसिक दो डिफरेंसेस हैं जिन्हें आपको ध्यान देना है। एंड इन्हीं डिफरेंसेस की वजह से इसे हम मोलैलिटी कहलाएंगे, और इसी डिफरेंसेस की वजह से क्या होगा, ये मोलैलिटी से डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो मोलैलिटी दैट इज स्मॉल m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमने पिछली क्लास में क्या एक रेफरेंस सेट किए थे कि A हम कंसिडर करेंगे सॉल्वेंट को एंड B कंसिडर करेंगे हम सोल्यूट को, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो क्या हो जाएगा, NB नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट की बात की जाए तो सॉल्वेंट का वेट क्या होगा बच्चों, अगर क्या हो जाएगा इसका वेट W, इसका गिवन वेट हो जाएगा या गिवन मास हो जाएगा, दैट इज W। और इसे हम क्या करेंगे, A से रिप्रेजेंट करेंगे, WA दैट इज मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक यू कैन से फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम केजी में लिख देंगे। तो हमारा वेट या सिंपली से मास किसमें है बच्चों, केजी में है, ठीक है। ये है बेसिक फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन, सिंपल। तो सिमिलरली जैसे हमने क्या किया था मोलैलिटी में, किया था कि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम क्या करते थे मोलैलिटी में, वॉल्यूम मिलीलीटर्स में लिया करते थे। एंड इफ यू टॉक अबाउट दिस मोलैलिटी, तो मोलैलिटी में भी क्या करेंगे, हम केजी में ले रहे हैं, लेकिन लैब्स में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स रहते हैं हम क्या लेते हैं, कुछ ग्राम्स ऑफ सोल्ट या कुछ ग्राम ऑफ कंपाउंड हम लेते हैं। एज सच केजी में चीजें हम नहीं लिया करते, ठीक है। जब हम वहां पर केजी में चीजें नहीं लेंगे, लैब में ग्राम्स में चीजों को लेंगे, तो हम क्या करेंगे, फाइनली वेट को जो है किसमें कन्वर्ट करेंगे, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू केजीज, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, देखिए m इज इक्वल टू NB, सिंपल क्या हो जाएगा, WA दैट इज मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स। जब मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसे हम क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम जो हमने मोलैलिटी में कंसेप्ट यूज किया था, यहां पर भी हम उसे यूज करेंगे, दैट इज सिंस 1 kg इज इक्वल टू हाउ मच बच्चों, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स, ठीक है, 1000 ग्राम्स। क्योंकि 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स है, तो क्या करेंगे हम इसे 1000 से बेसिकली हम इसे डिवाइड करेंगे, और वो डिवाइड कहाँ चला जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट यूजफुल फॉर्मूला टू फाइंड आउट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बच्चों आपने इसे याद रखना है, इन चीजों को आपने याद रखना है, दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपर्ली, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट थोड़ा सा सॉल्वेंट लेना है यहाँ पर हमने, और सॉल्वेंट को किस में एक्सप्रेस करना है, वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन केजीज, ठीक है। केजीज में होगा तो सिंपल फॉर्मूला, ग्राम्स में होगा तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000, ठीक है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट सिंपली वही करेंगे जो हमने पिछले उसमें किया था, मोलैलिटी में किया था। तो जैसे हमने अभी जस्ट रिसेंटली स्टडी किया, m इज इक्वल टू व्हाट, NB अपॉन WA विच इज इन ग्राम, और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, ठीक है। एंड इफ यू टॉक अबाउट NB, तो NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स का क्या मींस फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है।
यहाँ बात किसकी कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द सोल्यूट, तो सोल्यूट इज बी। तो गिवन मास ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा, गिवन मास को वी ऑलवेज रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू, क्या हो जाएगा स्मॉल डब्ल्यू। और जब सोल्यूट की बात करें तो नीचे क्या आ जाएगा सबस्क्रिप्ट में डब्ल्यू बी। और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा, मोलर मास को हम ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, तो क्या हो जाएगा कैपिटल एम बी। ठीक है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ putting the value of NB, NB की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे सिंपली से सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ MB, सॉरी NB। तो M क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ अ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, WB डिवाइडेड बाय MB इंटू WA मल्टीप्लाई बाय 1000। So this is another formula to find out the molality of a solution. ठीक है, this is another formula. It is very much important. You have to remember it. You have to by heart it. याद नहीं भी रहेगा तो आप इसको सिंपली डिराइव कर सकते हो। अगर आपको सिंपली बच्चों यही फॉर्मूला अगर भी आपको याद रहेगा तो सिंपली यू कैन डिराइव इट फ्रॉम हियर, वहां से आप इस फॉर्मूले को इजीली जो है वो डिराइव कर सकते हो, बशर्ते यू हैव टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक ड्रॉबैक देखा था किसमें, मोलैलिटी में, दैट इज इट इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो एडवांटेज के रूप में चीज हमें देखने को मिलेगी। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, it is the more convenient method to express the concentration of a solution because it is independent of temperature। ये टेम्परेचर से क्या बच्चों इंडिपेंडेंट है। ठीक है, it is more convenient way for expressing concentration of a solution। It is a more convenient way to express the concentration of a solution। Reason is, what is the reason? बच्चों बताओ what is the reason? Because it is independent of capital T, that is independent of temperature। And what do you mean by independent of temperature? Why? Because this WA is नो डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। WA जो है वो हमारा टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। सिंपली से दैट मास, और सिंपली से ग्राम्स और किलोग्राम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, सो इट इज द मोर कन्वीनियंट वे फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। सिंपल, इजी, कोई प्रॉब्लम, आई डोंट थिंक आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके बेसिस पे जो है हम अभी रिसेंट जस्ट after completing this topic we will perform some of the numericals। तो आप देख सकते हो कि कितना इजी और कितनी सिंपल जो है वो चीजें हैं। तो इस तरीके से चीजें हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मोल फ्रैक्शन। जो हमारा लास्ट टॉपिक है मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन में, लास्ट टॉपिक क्या रहेगा बच्चों, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की बात की जाए तो आपने आई थिंक 11th क्लास में इस चीज के बारे में पढ़ा होगा, थर्मोडायनेमिक्स में, केमिस्ट्री एज वेल एज फिजिक्स में आपने मोल फ्रैक्शन पढ़ा होगा। तो आइए एक बार फिर से इस चीज को दोबारा से पढ़ते हैं। टाइटल देखिए बच्चों क्या है, मोल फ्रैक्शन। सिंपल आपको यहीं से जो है समझ आ जाना चाहिए, दैट इज इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स। मोल्स होंगी, मोल्स की फ्रैक्शन को क्या कहेंगे, नंबर ऑफ, सॉरी मोल फ्रैक्शन कहेंगे। ठीक है, मोल्स को हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो उससे क्या कहेंगे हम, सिंपली मोल फ्रैक्शन जो है वो कहेंगे। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ स्मॉल एक्स से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिक अगर इसकी डेफिनेशन हम लिखना चाहें तो क्या होगी, मोल फ्रैक्शन इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, इट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बेसिक क्या हो जाएगा, इट इज द रेशियो ऑफ, it is the ratio of number of moles of a component
number of moles of a component to the total number of moles of all components present in the solution। ठीक है, सिंपल बेसिक डेफिनेशन दैट इज इट इज द रेशियो, एक रेशियो है ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहेगी यहाँ पर, हम नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कंसिडर करेंगे। ठीक है, अगर हम इसे मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, बेसिकली बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करें तो, क्योंकि जैसे हमने बार बार डिस्कशन की है कि आपके सिलेबस में वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन, एंड इफ यू टॉक अबाउट द बाइनरी सॉल्यूशन मींस सिंगल सॉल्यूट एंड सिंगल सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। तो बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, वही ए और बी दो डिफरेंट कंपोनेंट रहेंगे, तो एक सॉल्यूट रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, तो अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, तो एक्स ए की मोल फ्रैक्शन क्या रहेगी, बताओ बच्चों। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स एंड ए इज अवर कंपोनेंट ए, सिंपली से सॉल्वेंट कह दे सिंपली, क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा बच्चों, रेशियो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट। तो क्या होगा, इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इसके कंपोनेंट होंगे, क्या हो जाएगा, एन ए। ठीक है, इसका नंबर ऑफ मोल्स देंगे, एन ए के मोल्स देंगे, टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन से प्रेजेंट है, ए प्लस बी प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा, एन ए के मोल्स प्लस एन बी के मोल्स। सिंपल इजी, कुछ नहीं है, सिंपल परसेंटेज काइंड ऑफ थिंग ही है ये। सिंपली जो है, देखो हमने जो भी परसेंटेज वगैरह की है वही फिनोमिना यहाँ पर, बट हम क्या करेंगे यहाँ पर, परसेंटेज जो है वो नहीं लेंगे, मीन्स 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सिर्फ फ्रैक्शन में जो है वो रखेंगे। जितने भी हमने मास बाय मास या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम जो भी टाइप्स ऑफ हमने मेथड स्टडी किए हैं, तो वहां पर हमने क्या लिया बच्चों, वेट लिया है, वॉल्यूम लिया है, और यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं, सिंपल सी बात है। तो कोई यहाँ पर ऐसा डिफिकल्टी नहीं है, कुछ अलग चीज हम जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं। वहां पर हमने वेट लिया, वॉल्यूम लिया, यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम ले रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स ले रहे हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। ठीक है, एक्स ए का ये आ गया, तो 1 कंसिडर कर लीजिए। सिमिलरली हम एक्स बी के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं मोल फ्रैक्शन, क्या हो जाएगी, एन बी, बी को थोड़ा सा छोटा लिखिए, ये एन से बड़ा हो गया, एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसे 2 कंसिडर कर लीजिए। आई थिंक आपको यहां तक चीजें जो है वो समझ आ चुकी होंगी। एक्स ए का ये मोल फ्रैक्शन दिस एंड एक्स बी की मोल फ्रैक्शन दिस। आप क्या करेंगे बच्चों, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, और ऑलवेज रिमेंबर वी डोंट हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी, तो फ्रैक्शन का मतलब क्या रह गया, हम इसे क्या करेंगे, फ्रैक्शन में ही रखेंगे, मींस इसे हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, अब ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में जो एक रिजल्ट देखने को मिलेगा, दैट इज सम ऑफ mole fractions, sum of x of mole fraction of all components present in a solution is always 1, is always 1। ठीक है, तो क्या है, sum of mole fraction of all the components present in a solution is always 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको इस रिजल्ट को अच्छे से समझना है एंड आपको इसे याद भी रखना है, बिकॉज ये आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आप परफॉर्म करोगे आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो मतलब यूजफुल रहेगा। जितने भी आप न्यूमेरिकल्स देखोगे, अभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, दिस एंड दैट काइंड ऑफ रोल्स लॉ,
ये वो सब चीजें पढ़ोगे तो वहां पर आपको जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो देखिए हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है मोल फ्रैक्शंस को। ये 1 क्यों आ रहा है वही हम चीजें देखने वाले हैं। हम क्या करेंगे, अब इनको ऐड कर देंगे, दैट इज एक्स ए प्लस एक्स बी को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, मीन्स एडिंग 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2 क्या हो जाएगा। तो देखिए व्हाट इज एक्स ए, एक्स ए इज एन ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। Similarly, we have to add xb. तो what is xb? nb divided by na plus nb। ठीक है, अब इसे ऐड कैसे करेंगे, तो ये आपको बेसिक मैथ्स जो आपको पता होना चाहिए। तो बेसिक मैथ क्या कहता है, बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन मैथ्स क्या कहता है कि जब हमारा डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम हो तो सेम जो हमारा ऐड करने के बाद भी डिनोमिनेटर सेम ही आएगा, दैट इज na प्लस nb। और न्यूमिनेटर जो होंगे हमारे वो आपस में ऐड हो जाएंगे, वो भी आपस में जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा na प्लस nb। ठीक है, तो न्यूमिनेटर की बात करें वहां पर क्या है na प्लस nb, डिनोमिनेटर की बात की जाए वहां भी क्या है na प्लस nb। तो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों, ये कैंसल आउट हो जाएंगे और रिजल्टेंट हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्ट 1 मिल जाएगा हमें। तो आंसर क्या होगा इसका 1, दैट इज जो हमारा रिजल्ट है दैट इज सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आपको चीज अच्छे से जो है वो ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत यूजफुल चीज है, इसके रिजल्ट्स हमें काम आएंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। किसी बाइनरी सॉल्यूशन के लिए मोल फ्रैक्शन का सम क्या रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इम्प्लॉयज एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। ठीक है, बी को जो है राइट हैंड साइड ले जाइए, जब बी जो सॉरी एक्स बी को राइट हैंड साइड ले जाइए, जब एक्स बी हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा तो क्या होगा बच्चों, 1 माइनस एक्स बी। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सिमिलरली इस इक्वेशन में क्या कीजिए, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो यहां पर क्या कीजिए, इस केस में क्या कीजिए, आप एक्स ए को जो है राइट हैंड साइड ले जाइए, जब एक्स ए हमारा राइट हैंड साइड चला जाएगा तो एज ए रिजल्ट ऑफ विच क्या हो जाएगा, एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो ये जो हम रिजल्ट्स हैं हमारे, इन रिजल्ट्स को हमें क्या करना है बच्चों, हमें याद करना है। तो वो कहते हैं ना कि डब्बा बना लो, डब्बे में जो है उसको पैक कर लो, तो क्या ही बन गया ये। इस तरीके से क्या करना है, हमें इन रिजल्ट्स को डब्बे में जो है वो जो भी है पैक करना है और चीजों को हमें जो है वो याद रखना है। इन रिजल्ट्स को हमें याद रखना है बिकॉज दिस रिजल्ट्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वेरी मच यूजफुल फॉर अवर फर्दर और यू कैन से द अपकमिंग कैलकुलेशंस। ठीक है, इस तरीके से आपको चीजों को समझना है। ठीक है, ये थी हमारी बाइनरी सॉल्यूशन की बात। लेकिन इन जनरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉल्यूशंस जो हमें देखने को मिल सकते हैं, मींस मल्टी कंपोनेंट सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है। तो मल्टीपल कंपोनेंट सॉल्यूशन के केसेस में भी जो है रिजल्ट्स कैसे रहेंगे उन्हें आइए थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा बच्चों, ऐसा कोई जरूरत नहीं है करने की, मींस हमें तो बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ने हैं, बट स्टिल चीजें पता रहे कुछ थोड़ी एक्स्ट्रा तो यूजफुल रहेगा। फॉर अ सॉल्यूशन containing I number of components, किसी सोल्यूशन में जो है आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमारे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिमिलरली क्या हो जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स आई का क्या हो जाएगा, सिमिलरली एन आई डिवाइडेड बाय व्हाट, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस 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 करते क्या हो जाएगा बच्चों, ni। ठीक है, i जो है हमारा, i क्या है, i इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, इस तरीके से जो है वो हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 करते 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 कहां तक चले जाएंगे हम, आई तक चले जाएंगे। जब हम आई तक जाएंगे तो इस तरीके से जो हमारा फॉर्मूला देखने को हमें मिलेगा। सो व्हाट इज एक्स आई इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ
डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स अप टू आई कंपोनेंट्स, उसका हम क्या ले लेंगे बच्चों, उनका हम सम ले लेंगे। सिंपल, इसे हम दूसरी फॉर्म में और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्स आई क्या हो जाएगा, एक्स आई इज इक्वल टू एन आई डिवाइडेड बाय समेशन, इनका हम समेशन ले लेंगे तो समेशन क्या हो जाएगा, एन आई। ठीक है, 1 से लेकर आई तक क्या कर लेंगे हम, इनका नंबर ऑफ मोल्स का क्या कर लेंगे, समेशन जो है वो कर लेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल आपने जो है वो आई थिंक थर्मोडायनेमिक्स में किया ही होगा। तो क्या है, दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर्मूला। ठीक है, दिस इज फॉर बाइनरी सोल्यूशन, दिस इज फॉर द व्हाट, फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग आई नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सिमिलरली इसको हम इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दैट इज, हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ मोर फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन इज ऑलवेज 1। तो ये सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन के ही लिए जो वैलिड नहीं है। ठीक है, बिकॉज हम बाइनरी सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हम ये अज्यूम नहीं करना दैट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द बाइनरी सोल्यूशन, ये मल्टीपल कंपोनेंट सोल्यूशन के लिए भी जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है, सिमिलरली क्या हो जाएगा, मोर फ्रैक्शन ऑफ 1, तो मोर फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 क्या हो जाएगी हमारी, यहां लिख लीजिए x1। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 2 क्या हो जाएगी हमारी, x2। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट नंबर 3 क्या हो जाएगी बच्चों हमारी, x3। तो हम इसे कहां तक, मोल फ्रैक्शन ऑफ xi तक ऐड करते रहेंगे तो अल्टीमेटली सभी का सम क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी बच्चों सभी का सम जो है वो 1 जो है वो हमें देखने को मिलेगा। सो इट इज द जनरल फॉर्मूला। सो बाइनरी सोल्यूशन हो, टर्नरी सोल्यूशन हो, क्वार्टनरी सोल्यूशन हो या मल्टीपल कंपोनेंट सोल्यूशन हो, हर किसी के लिए क्या रहेगा, इट इज वैलिड, दैट इज सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये थी बातें, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने डिस्कस की। तो आपको बच्चों इसको ध्यान से समझना है, इसको समझिए, सोच विचार कीजिए, और थोड़ा सा अगर खुद भी कुछ करना चाहे तो आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से x1 के लिए मोल फ्रैक्शन लिख सकते हो, x2 के लिए लिखिए अलग से, x3 के लिए लिखिए, तो उनको ऐड कीजिए तो आप क्या फाइंड आउट करोगे, आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये था मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब क्या करेंगे, तो यहाँ भी देखने वाली बात है कुछ जो है इंपॉर्टेंट कंक्लूजन लिख लीजिए। तो यहाँ पर कंक्लूजन्स क्या देखने को मिलेंगे बच्चों, दैट इट इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पर हमें नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, सॉरी यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहा, बिकॉज यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ, it is also independent of temperature, like what, like molality. Second is it is unitless, तो मोलालिटी में हमने एक चीज मिस कर दी थी, तो यहाँ पर क्या है, इट इज यूनिटलेस, क्योंकि यहाँ पर एक्सआई क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स, इसकी भी यूनिट होगी मोल्स होगी, और यहाँ भी इनकी यूनिट क्या होगी, मोल्स होगी। तो देखिए कैसे होगा, मोल, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, सबकी मोल हो जाएगी, तो मोल मोल आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एज अ रिजल्ट इट इज हैविंग नो यूनिट्स, इट इज यूनिटलेस। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट द मोल फ्रैक्शन व्हिच यू हैव टू रिमेंबर प्रॉपर्ली। ठीक है, तो हमने यहाँ पर चीजें अच्छे से समझ ली, अच्छे से डिस्कस कर ली, तो मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई मोल फ्रैक्शंस में प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, और एक बात देखिए, एक बार थोड़ा पीछे मुड़ जाइए, यहाँ पर हमने एक चीज मिस कर दी, दैट इज यूनिट्स। तो यूनिट्स हमने जो है यहाँ पर मिस कर दी। ठीक है, तो यूनिट्स क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी मोलालिटी की यूनिट्स क्या हो जाएगी, बताइए बच्चों, सिंपल मोल पर केजी। ठीक है, क्योंकि मोलालिटी इज ऑलवेज डिफाइंड इन केजी, तो क्या करेंगे, मोल्स पर केजी, और सिंपली इस तरीके से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फॉर्म है, और सिंपली वी कैन से, कई बार जो है बच्चों स्मॉल एम भी साथ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, दिस इज ऑल्सो राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मेथड्स फॉर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ तक चीजें आपको मुझे लगता है इजी हो गई होंगी, समझ अच्छे से आ गई होंगी। तो आइए कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखते हैं जो बेसिकली एनसीईआरटी से मैंने लिए हैं, तो उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। So the first numerical is calculate the mole fraction of ethylene glycol in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass.
फाइंड क्या करना है, देखिए मोल फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, इथाइलिन ग्लाइकोल की। और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो है बच्चों एक सोल्यूशन बनाया गया है, दैट इज 20% सोल्यूशन जो है उसका बनाया गया है। किसमें, वो नहीं दिया गया किसमें बनाया गया। तो अगर कुछ नहीं दिया गया है तो क्या होगा बच्चों, हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्या है, दैट इज वाटर। कुछ नहीं दिया मीन्स वाटर दिया गया है। कहने का मतलब क्या है, एक सोल्यूशन है, तो यहाँ थोड़ा मैं, यहाँ पर क्या है, वाटर लिया है इसमें हमने, और इसमें हमने क्या ऐड कर दिया है, इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज C2H6O2 इसमें हमने ऐड कर दिया। कितना ऐड किया है हमने, 20% बाय मास। तो 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास, इस चीज का क्या मतलब है, हमने वेट बाय वेट या सिंपली से मास बाय मास परसेंटेज में इसको हमने देखा है। तो क्या मतलब होगा इसका, दैट इज 20 ग्राम्स ऑफ मास दिया है बच्चों यहाँ पर, तो क्या यूनिट लेंगे, 20 ग्राम्स हम लेंगे, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, 20 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2 is dissolved in what, is dissolved in 80 grams of water, ठीक है। तो सोल्यूशन लिया है हमने, उसमें क्या किया है, तो देखिए बच्चों के अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पर हमने वाटर कितना लिया है, 80 ग्राम्स लिया है, उसमें क्या ऐड किया हमने, 20 ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल को उसमें हमने ऐड किया है। तो ये बेसिक चीज को हमने लिख लिया, समझ लिया, ठीक है। क्वेश्चन समझना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर वाटर की बात की जाए तो वाटर क्या होता है, लिक्विड में रहता है। तो लिक्विड का हमें क्या पता है, एंड इथाइलिन ग्लाइकोल की बात की जाए, इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लिक्विड मींस इट इज अल्कोहल। तो लिक्विड में हम क्या समझते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में कि लीटर्स में दिया होगा, मिलीलीटर्स में दिया होगा, तो इस तरीके से हम समझते हैं, और आप सही भी समझते हो, गलत नहीं समझते। लेकिन इस चीज में क्या करना है, आपको ज्यादा दिमाग नहीं अप्लाई करना है। क्वेश्चंस में क्या दिया है, बाय मास दिया है, तो मास में ही लेंगे मीन्स ग्राम में ही लेंगे, इसको भी ग्राम में लेंगे एंड वाटर को भी ग्राम में ही लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको जो यूनिट दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही आप एक्ट करोगे। अपनी मर्जी से प्री असम्पशंस बनाने की आपको ऐसा कोई नीड नहीं है, क्योंकि लिक्विड्स की बात की जाए तो लिक्विड्स को कई बार लीटर्स में भी कैलकुलेट करते हैं, कई बार ग्राम्स में भी कैलकुलेट करते हैं। तो ऐसा कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। जो यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दी होगी उसी के अकॉर्डिंग जो है आप क्या करोगे, उसे सोल्व करने की कोशिश करोगे, ठीक है। अपने मर्जी से ऐसा आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये पहली बात थी, ठीक है। इसको हमने स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लिया। देखो आप कैसे करना है क्वेश्चन को, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्स मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है C2H6O2 की। देखिए क्वेश्चंस करने से पहले चीजों को, जो क्वेश्चन में चीजें दी है उन्हें मैथमेटिकल फॉर्म में जो लिख लिया जाए, चीजें बहुत ज्यादा इजी और बहुत ज्यादा सिंपल हो जाएगी आपके लिए। इस तरीके से कुछ भी करोगे, हैप्पीजार्ड सिचुएशन करोगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं परफॉर्म हो पाएंगे, ठीक है। तो क्या है, इसको फाइंड आउट करना है, तो क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए। दिया क्या है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट इज 20 ग्राम्स ऑफ C2H6O2, ठीक है। तो 20 ग्राम इसका दिया है, मींस गिवन मास है, गिवन मास ऑफ C2 मींस इथाइलिन ग्लाइकोल। तो गिवन मास को बच्चों हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को हम स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गिवन मास ऑफ C2H6O2 क्या है बच्चों, 20 ग्राम्स, ठीक है। और वाटर, तो वाटर का भी जो है गिवन मास दिया गया है, गिवन मास ऑफ वाटर दैट इज 80 ग्राम्स, ठीक है। ये चीजें जो हमें यहाँ पर दी गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करनी है। और मोल फ्रैक्शन में जस्ट हमने पढ़ा है, हमें क्या यूज चाहिए मोल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। और नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द मोलिकुलर मास ऑफ C2H6O2। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका मोलिकुलर मास कैसे होगा। तो देखिए C2H6O2, तो 2 इंटू कार्बन का मोलिकुलर एटॉमिक वेट क्या है 12, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 6 हाइड्रोजन के हो जाएंगे, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 रहेगा। एंड ऑक्सीजन की बात की जाए 2 इंटू
16, क्योंकि ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या है 16। तो क्या हो जाएगा बच्चों 24 प्लस 6 प्लस 32। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो देखिए बच्चों क्या आएगा इसका आंसर 2 और ये 3 4 5 6। तो इस तरीके से जो हमारे यहाँ पर है हमें आंसर देखने को मिलेगा दैट इज 62। तो क्या होगा 62 ग्राम्स पर मोल, 62 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो क्या है व्हाट इज इट MC2H6O2, दिस इज 62 ग्राम्स पर मोल। ये हमने M फाइंड आउट कर लिया। सिमिलरली यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें पता है नहीं भी फाइंड आउट करना तो MH2O क्या रहेगा बच्चों, वाटर का क्या है एटॉमिक सॉरी मोलिकुलर वेट 18 ग्राम्स हमें पता है बिकॉज 16 इसका ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन का 16 17 18, तो क्या हो जाएगा 18 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब हम यहां से क्या फाइंड आउट करेंगे बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा NC2H6O2 इट इज WC2H6O2 डिवाइडेड बाय MC2H6O2। ठीक है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो देखिए गिवन मास क्या है बच्चों, यहाँ पर गिवन मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज 20 ग्राम्स, तो 20 लिख लीजिए यहाँ पर, एंड डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास जो हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया दैट इज 62 ग्राम्स। तो यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे 62 ग्राम्स यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 31। इसे आप फर्दर सोल्व कीजिए तो फर्दर इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 0.322। तो 0.322 क्या हो जाएगा यहाँ पर मोल्स। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने मोल्स देखने आए हैं बच्चों, इथाइलिन ग्लाइकोल के 0.322 मोल जो है वो आए हैं। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो क्या हो जाएगा NH2O इज इक्वल टू W/M। तो यहाँ पर नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमें। तो W क्या है, गिवन मास इज 80 ग्राम्स। ठीक है, गिवन मास ऑफ वाटर इज 80 ग्राम्स, तो 80 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, तो दैट इज 40 डिवाइडेड बाय 9। इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे, फर्दर सोल्व करने पे क्या आएगा बच्चों आंसर हमारा 4.44 मोल्स। ठीक है, इजी कैलकुलेशन है। तो ये था हमारा नंबर ऑफ मोल्स, हमने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के फाइंड आउट कर लिए। क्या अल्टीमेटली हमें यही फाइंड आउट करना है, नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है अल्टीमेटली एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द मोल फ्रैक्शन, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, XC2H6O2 it is equal to what, number of moles of C2H6O2 divided by number of moles of both components that is C2H6O2 plus NH2O। ठीक है, कीजिए बच्चों वैल्यू पुट, एन फाइंड आउट कर लिया हमने, क्या होगा 0.322 डिवाइडेड बाय 0.322 प्लस 4.44। तो चलिए बच्चों सोल्व कीजिए इसे, क्या हो जाएगा सोल्व करके, तो कीजिए सोल्व। जब इसे सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बच्चों, सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा पास 0.068। ठीक है, आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.068। सो दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल दैट इज 0.068। यूनिट होगी यहाँ पर बच्चों, नहीं होगी बिकॉज ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल, आपस में कैंसिल, सो नो यूनिट्स। हमने अभी ही इस चीज को डिस्कस किया है, सिंपल इजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। कैलकुलेशन में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर आप जेईई के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप बोर्ड्स के लिए भी तैयारी कर रहे हो तो आपकी इतनी कैलकुलेशन तो आई थिंक होगी ही, तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सको। ठीक है, तो इस तरीके से था। तो हमें फाइंड आउट करना था मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। हम क्या कर सकते हैं, वाटर की भी फाइंड आउट कर सकते हैं लगे हाथ, क्वेश्चन में ऐसे पूछा नहीं गया बट वी कैन स्टिल फाइंड आउट। तो क्या फॉर्मूला है, तो वाटर के लिए हम क्या, हमें पता है XC2H6O2
प्लस XH2O, तो क्या हो जाएगा, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की फाइंड आउट करनी है तो हमें, सॉरी वाटर की फाइंड आउट करनी है तो वाटर को लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, XC2H6O2, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.068। इसे हम क्या करते हैं, 1 से जो है माइनस करेंगे, तो 1 से जब माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका बच्चों, 0.932 समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ठीक है, इस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो वाटर की, या सिंपली आप इस फॉर्मूले से भी फाइंड आउट करोगे। यहाँ पर वाटर का लिखिए नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय, इसी से कर दीजिए तो आपका वाटर का भी इजीली आ जाएगा यहाँ से। बट दोबारा से डिवाइड करना पड़ेगा, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दैट फॉर्मूला अगेन we should go for this formula, that is 1 minus mole fraction of ethylene glycol। तो इजी है, सब्ट्रैक्शन क्या होगी यहाँ पर, इजी होगी। सो मुझे लगता है कि आपको चीजें अच्छे से समझ आ गई होगी, आई बिलीव। तो लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।